Hello students, welcome in this session and video for Human Health and Diseases Standard 12th for State Board and CET. आज के इस वेवी IMP इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी दैट इज लिम्फोसाइट्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. So this is about various types of cells involved in acquired immunity, lymphocytes and antigen presenting cells. Lymphocytes आपने सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ा, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर है उसमें आपको पूरा इंफॉर्मेशन दिया है अबाउट WBCs. बच्चों ऑलरेडी यू नो वेयर डज formation of blood takes place. In fetus, the process of formation of blood takes place in the liver, while in adults, blood formation takes place in the bone marrow of long bones. So, blood जो बनता है, blood में cells है WBCs, white blood corpuscles, जिसको हम बोलेंगे ल्यूकोसाइट्स. और ल्यूकोसाइट्स के अलग अलग टाइप्स है, अग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स, और उसमें फिर ग्रैन्युलोसाइट्स के टाइप्स, अग्रैन्युलोसाइट के टाइप्स है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, और उनमें से कुछ लिम्फोसाइट्स. तो एक्चुअली ये लिम्फोसाइट्स, ये WBCs बोन मैरो में बनते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड हिमेटोपोएसिस. सो लिम्फोसाइट्स आर द चीफ सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. देयर आर trillions of lymphocytes found in the human body. All these lymphocytes are formed in the bone marrow of long bones by the process called hematopoiesis. And also in fetus, these are formed in liver by hemocytoblast cells. तो blood producing cells होते हैं जो ये WBC बनाते हैं. Now, whenever there is a formation of lymphocyte, leukocytes in the WBCs, सर्कुलेशन में बच्चों आपने एक प्रोसेस पढ़ी है डायएपेडेसिस. डायएपेडेसिस जिनको हम हमारे रूट लैंग्वेज में, रूटीन लैंग्वेज में बच्चों के साथ जब लेक्चर लेते हैं तो बताते हैं पळून जाचं. क्लियर? मतलब भाग जाना, एस्केप हो जाना. कुछ WBCs जो ये ब्लड वेसल में से जा रहे हैं, देखो आपके सामने ब्लड वेसल स्केच की है, ये ब्लड वेसल से ब्लड जा रहा है और ब्लड में WBCs है अलग अलग टाइप के. कुछ WBCs ये ब्लड वेसल से स्किप होके टिश्यूज, बॉडी फ्लूइड के माध्यम से यहाँ से देखो ऐसे ऐसे दौड़ते 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 जा रहे एक ग्लैंड में जिसको हम बोलेंगे थाइमस ग्लैंड. ये आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, एंडोक्राइनोलॉजी में. यहाँ पे चेस्ट में, यहाँ सेंट्रल लाइन स्टर्नम के बैक साइड में, हार्ट के ऊपर एक ग्लैंड होती है, ग्लैंड थाइमस ग्लैंड. आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछे ना आपके दिल के करीब कौन है तो क्या बोलोगे? थाइमस ग्लैंड. हाँ, दूसरा नहीं थिंकिंग करना. दिल के करीब कौन है? थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड में जाके बैठते हैं ये कुछ WBCs लिम्फोसाइट्स. तो उनको नाम हमने दिया है टी लिम्फोसाइट्स, दैट इज थाइमोसाइट्स. वहाँ जाके वो डिफरेंशिएट होते हैं, वहाँ जाके वो क्लोन्स बनते हैं, वहाँ जाके उनका मल्टीप्लिकेशन होता है. कहाँ? थाइमस ग्लैंड में. तो अब ये लिम्फोसाइट दो टाइप के हो गए. एक जो ब्लड से बाहर भाग के थाइमस ग्लैंड में चले गए, टी लिम्फोसाइट्स, और दूसरे लिम्फोसाइट जो ब्लड में ही है, जो WBC जो लिम्फोसाइट ब्लड के अंदर वैसे ही है, जो ब्लड से बाहर नहीं आए, जो थाइमस ग्लैंड में नहीं गए. That lymphocytes are called B lymphocytes. तो आपको ये क्लासिफिकेशन ध्यान में रखना है बच्चों. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, T lymphocytes and B lymphocytes. T lymphocytes are also called thymocytes
while the B lymphocytes are called basal lymphocytes. ये बॉडी फ्लूइड में है, ये ब्लड में है, राइट तो दो टाइप के लिम्फोसाइट्स बन गए, दोनों लिम्फोसाइट अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। टी लिम्फोसाइट से हमारी बॉडी में जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोड्यूस होता है, हमारी बॉडी में जो प्रोटेक्शन मिलता है इम्यूनिटी सिस्टम के जरिए द टी लिम्फोसाइट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम और सेलुलर इम्यूनिटी, CMIS, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम और सेलुलर इम्यूनिटी। और बी लिम्फोसाइट्स जो ब्लड के अंदर है, ब्लड से पूरे बॉडी में घूमते हैं ब्लड और प्लाज्मा के जरिए, दैट आर कॉल्ड बी लिम्फोसाइट्स। उसकी वजह से जो इम्यूनिटी हमको मिलती है दैट इज नोन एज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम, AMIS, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो सेल्स है, दो टाइप के सेल्स है, लिम्फोसाइट्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। लिम्फोसाइट्स आर द चीफ सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देयर आर trillions of lymphocytes produced in the animal body or human body, usually in the bone marrow of long bones by the process of hematopoiesis. Actually, these get differentiated from stem cells. So here, lymphocytes are broadly classified in two types, T lymphocytes and B lymphocytes. Some of the lymphocytes escape from the blood. They come out into the tissue fluid and they migrate into thymus gland where they get differentiated and cloned, forming thymocytes or T lymphocytes. While some of the lymphocytes that remain in blood and that get transported in all body parts through blood and body fluids, that are called B lymphocytes. And the B lymphocytes provide the immunity known as antibody mediated immunity system, AMIS, और humoral immunity. मैकेनिज्म टोटली अलग अलग है। बच्चों, आपको ये मैकेनिज्म समझने के लिए थोड़ा सा टेक्स्ट बुक के बाहर जाना है। मतलब कि आपको यहाँ पे ये चैप्टर, ये कंटेंट छोड़ के थोड़ा सा आउटसाइड लेवल का एक थिंकिंग देता हूँ, आपको वो थॉट्स में जाना है। दो वर्ड्स देता हूँ, उसके ऊपर पहले हम काम करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे इम्यूनिटी सिस्टम में। दो वर्ड्स है अपने पास, एक वर्ड है सोल्जर्स और दूसरा वर्ड है पुलिसमैन। सोल्जर्स एंड पुलिसमैन, वॉरियर्स, फाइटर्स। सोल्जर्स का क्या काम होता है? अच्छा, पहले तो दोनों का फंक्शन क्या है? सोल्जर का फंक्शंस क्या है? बाउंड्री के ऊपर जाना, वहां पे खड़ा रहना, खाना और सो जाना? नहीं, वो अपना खुद के साथ साथ पूरे कंट्रीज में जितनी अपनी प्रॉपर्टी है, जितने लोग हैं, हर एक को प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं सोल्जर्स। वो वहाँ पे दिन रात तैनात है, वो वहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं, इसलिए हम वेल प्रोटेक्टेड है, हम सेफ लाइफ जिंदगी जी रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट सोल्जर्स। वो करते क्या है? बाउंड्री के ऊपर 24 घंटे निगरानी में रहते हैं और 24/7 वो पूरा देखते हैं कोई एनिमी, कोई शत्रु आक्रमण कर रहा है या नहीं कर रहा है, और हमारी बाउंड्री का, हमारे देश का, हम सब लोगों का प्रोटेक्शन करते हैं। अब उनके लिए ऐसा है कि बाउंड्री के ऊपर अगर कोई अनवांटेड एनिमी आ जाता है तो सोल्जर्स को क्या राइट्स है? उनके हाथ में राइफल होती है, गन होती है, बॉम्ब होता है, क्विकली वो इंफॉर्मेशन में जाने की उनको जरूरत भी नहीं है, कहाँ से आया, क्या आया है, कब आएगा, कब जाएगा, नहीं, डायरेक्टली दिसता क्षणी गोली घालना, डिस्क्याओ। जैसे ही कोई दुश्मन हमला करता है, अटैक करता है, एंट्री करता है, तो सोल्जर्स क्या करते हैं? उनको वहीं पे डिस्क्याओ खलास कर देते हैं, मार देते हैं और हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। अब आइए दूसरा वर्ड, पुलिसमैन। पुलिसमैन के पास में भी गन है, राइफल है, पिस्तौल है, बंदूक है,
पुलिस का पर्पस भी है प्रोटेक्शन। किसका प्रोटेक्शन? क्रिमिनल्स का नहीं, हम सब लोगों का प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रिमिनल्स। क्रिमिनल से बाकी सब लोगों का प्रोटेक्शन करना। चोर, लुटेरे, गुंडे जो भी है, उसके हाथ में भी हथियार है, या तो कोई चोर भाग रहा है तो पुलिस को ये राइट्स नहीं है कि डायरेक्ट वो शूट आउट करे। नहीं, पुलिस का काम भी है प्रोटेक्शन, लेकिन पुलिस डायरेक्टली गन फायर नहीं कर सकते। तो पुलिस को क्या करना पड़ता है? वो क्रिमिनल को, वो चोर को पकड़ के और बाद में जेल में बंद करना पड़ता है। फिर बाद में जो भी है वो कोर्ट केस संभाल लेगा। लेकिन डायरेक्टली शूट एट द साइट, दैट राइट्स आर नॉट गिवन टू पुलिसमैन। पर्पस दोनों का सेम है, लेकिन फंक्शन और मेथोडोलॉजी अलग अलग है। बाय द सेम वे आपको यहां पे ध्यान में रखना है, ये टी लिम्फोसाइट्स सोल्जर के जैसा काम कर रहे हैं। मतलब डिस्कियां, जैसे ही कोई फॉरेनर सेल बॉडी में आती है तो यहाँ के जो थाइमस टी सेल्स है, वो टी सेल्स उसको खल्लास कर देते हैं, मार डालते हैं। लेकिन उसी टाइम पे बी सेल्स क्या करते हैं? जैसे ही कोई एंटीजन आता है, कोई फॉरेनर बॉडी में आता है, तो बी सेल्स उसको किल नहीं करते। बी सेल की मेथड अलग है। बी सेल्स उसको कैच करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसके हथियार निकाल लेते हैं, और फिर जो भी फैगोसाइटिक सेल्स है उनके सामने उसको पेश करते हैं। ये है आपका कैदी, लो हमने आपको सौंप दिया, अब इसे सजा दे सकते हैं। लेकिन सजा देने का अधिकार इनको नहीं है, बी लिम्फोसाइट्स पुलिसमैन को नहीं है। क्लियर? चलो अब आते हैं हम टेक्स्ट बुक के अंदर। आपको ये कंसेप्ट समझ लेना है, टी सेल्स और बी सेल्स किस टाइप की इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं। टी सेल्स, फर्स्टली T cells are also called thymocytes. T cells get entered into thymus gland where they differentiated and they cloned. Sensitized T cells get cloned and differentiated into large different types of T cells, and basically it get differentiated into 4 different types of T cells. Thymus gland के अंदर ये टी सेल जब जाते हैं तो थाइमस ग्लैंड में अलग अलग टाइप के टी सेल्स बनते हैं, लाइक हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। देखो 4 ध्यान में रखना, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। सोल्जर कोई एक टाइप का नहीं होता है, अलग अलग टाइप की मिलिट्री होती है ना। एयरफोर्स होते हैं, आर्मी होते हैं, बीएसएफ के जवान होते हैं, और पानी में से फायर करने वाले, फाइटिंग करने वाले नौजवान अलग होते हैं, नेवी अलग होती है, आर्मी अलग होती है, ठीक है। प्लस जो भी सोल्जर्स बाउंड्री पे वॉर टेक्निक के लिए जाते हैं, वहां पे अपना रोल प्ले करते हैं, वहां पे हर एक सोल्जर फाइटिंग करेगा ऐसे कंपलसरी नहीं है ना। अलग अलग सोल्जर्स को अलग अलग लाइबिलिटीज होती है, अलग अलग सोल्जर्स के लिए अलग अलग डिफरेंशिएटेड वर्क होता है। कुछ सोल्जर्स जो होंगे वो राइफल, गन, पिस्तौल जो भी है वो लेके 24 घंटे ऐसे पूरा वॉच करेंगे कि कोई आ तो नहीं रहा है। कुछ सोल्जर्स क्या करेंगे, जो भी उनका टेक्निकल पार्ट है वो संभालेंगे, टेंट बनाएंगे, खाना बनाएंगे, वेपन्स देखेंगे, रिकॉर्डिंग रखेंगे। कुछ सोल्जर्स क्या करेंगे, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। कुछ सोल्जर्स क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो अलग अलग सोल्जर का अलग अलग काम है। एट द सेम टाइम यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है, एक ही समय पर अलग अलग टी सेल्स के अलग अलग फंक्शंस है, और उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है 4 टाइप्स ऑफ टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स देखो, ये जो सोल्जर्स है ना ये हेल्पिंग करेंगे सबको। हेल्पर टी सेल्स गेट सेंसिटाइज्ड। जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेनर आता है, बैक्टीरिया आती है, वायरस, फंगस, प्रोटोजुआ आता है और वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, पॉइजन प्रोड्यूस कर रहा है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम अलर्ट हो जाती है और दुश्मन ने अटैक किया है। तो उस टाइम पे कौन काम करेगा, हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, वो ब्लड में जाते हैं, बोन में जाते हैं और दे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स।
as well as they plays an important role in proliferation of T cells. तो वो थाइमस ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करेंगे. कौन? हेल्पर टी सेल्स थाइमस ग्लैंड को जाकर स्टिमुलेट करेंगे. थाइमस ग्लैंड, दुश्मन ने अटैक किया है, हमको जल्दी 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 टी सेल्स, WBCs, लिम्फोसाइट चाहिए, बी लिम्फोसाइट चाहिए. इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? हेल्पर टी सेल्स. By secreting one of the substance or enzyme, here you may say it as lymphokinase. Sensitized helper T cells secrete lymphokinase. Lymphokinase stimulate the formation of B lymphocytes and proliferation of T lymphocytes. Killer T cells. किलर टी सेल, हा नाम के अंदर है, डिस्क्याओ मार डाला. राइट. किलर टी सेल्स क्या करेंगे? जैसे ही फॉरेनर सेल आती है, फॉरेनर सेल अगर किलर टी सेल के पास आ गई, देखो यहां पे मैंने आपके लिए छोटा सा स्केच किया है. फॉरेनर सेल किलर टी सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आती है तो किलर टी सेल्स उस पर झपक जाता है. किलर टी सेल उस पर अटैक करते हैं. किलर टी सेल एक ऐसा पॉइजन, ऐसा केमिकल रिलीज करती है जिसको हम बोलेंगे परफोरिन्स. क्या नाम है केमिकल का? परफोरिन्स. मतलब डिस्कियां. बंदूक में से गोली निकल गई और दुश्मन का पूरा शरीर छन्नी छन्नी हो गया और उसकी बॉडी में से पूरा खून बह रहा है, मार डाला. राइट. लाइक दैट. Killer T cells directly kill to microbes, unwanted bodies, foreigner cells, bacteria, infected cells, even sometimes cancerous cells. Killer T cells bind with the infected cells and release perforins. Perforins make a hole on the bacterial cell and the bacterial cell get destroyed. सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया आपको, डिस्कियां मार डाला. किलर टी सेल ऐसा केमिकल रिलीज करती है कि जो बैक्टीरिया के बॉडी को छेद करता है और बैक्टीरिया मर जाती है. देन suppressor T cells. Suppressor T cells suppress the entire immune system during this war. जब भी वॉर चल रहा है, काफी बार तो ऐसे होता है कि सेल्फ कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल्फ सेल्स बॉडी के अगेंस्ट में काम करना शुरू करते हैं. मैं अगर सोल्जर्स की लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो दगाबाज. हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था. हाँ, हमारी बॉडी के कुछ सेल्स उस टाइम पे अगर अलर्ट हो जाते हैं तो अपने ही सेल अपने अदर सेल्स पे अटैक करने का चांस होता है. तो उस टाइम पूरी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखने का काम करते हैं कौन? सप्रेसर टी सेल्स. दूसरे अनवांटेड सेल्स को अलर्ट नहीं होने देते. देन अबाउट मेमोरी टी सेल्स. अब ये सब चल रहा है, फाइटिंग चल रही है, एंटीजन आ गया है, बैक्टीरिया आ गया है, कुछ सेल्स उससे लड़ रहे हैं अलग अलग टाइप से, पूरा मैकेनिज्म चालू है, वॉर टेक्निक चालू है. मेमोरी टी सेल्स क्या करेंगे? शूटिंग. राइट. वीडियो कैमरा शूटिंग करेंगे और वो पूरा मेमोराइज करेंगे कि ये सेल ने, ये किलर टी सेल ने ये एंटीजन को कैसे मार डाला, उसका रिकॉर्डिंग. एंड दैट रिकॉर्डिंग इज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी. वो मेमोरी सेल के फॉर्म में स्टोर होके रहता है रिकॉर्डिंग. मतलब बाद में सेकंड टाइम जब सेम पैथोजन आता है तो मेमोरी अलर्ट होती है, पहला इनकाउंटर कैसे किया था वो याद आता है और इमीडिएटली सेल वो पैथोजन को मार देते हैं. इट डू नॉट अलाउ दैट पैथोजन टू कॉज अ डिजीज फॉर सेकंड टाइम. सो दिस इज बिकॉज ऑफ मेमोरी टी सेल्स. तो ऐसे ये 4 टी सेल्स होते हैं जो फाइटर का काम करते हैं. फाइटर्स, सोल्जर्स, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स. राइट. And the immunity system provided because of these all T cells is called cell mediated immunity system or cellular immunity. Now, humoral immunity. At the same time, other cells are also working in the body. कुछ सेल्स, कुछ लिम्फोसाइट ऐसे भी है जो ब्लड के अंदर ही है, ब्लड से बाहर आ ही नहीं. दैट आर कॉल्ड बी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट्स की इम्यूनिटी. बी लिम्फोसाइट्स पुलिस के जैसा काम करते हैं. मैंने बोला बच्चों आपको, पुलिस
रात के टाइम में, रात के समय में, रात के 1-2 बज रहे हैं, पुलिस की गाड़ी, पुलिस की वैन शहर के चारों ओर घूम रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? पेट्रोलिंग। पेट्रोल चोरी नहीं, पेट्रोलिंग मतलब गश्त घालने, मतलब प्रोटेक्शन के लिए। कहीं कोई सस्पेक्टेड पर्सन, कहीं कोई चोर लुटेरा छुप के है क्या, हाँ सब लोग सेफ है या नहीं है, उसको चेक करने का काम कौन कर रहा है? पुलिस। समझो, पुलिस जब पेट्रोलिंग कर रही है और आप आपके फ्रेंड रात में 2 बजे घूम रहे हो, कहीं पैदल जा रहे हो, और पुलिस को अगर आपके ऊपर डाउट आ गया, या तो आपने कुछ क्राइम किया है, मे बी मे नॉट बी, तो पुलिस का क्या काम पड़ता है, क्या फर्ज बनता है कि वो आपको रोके। वो आपको रोकेंगे, आपको पूछेंगे, आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे। जब पुलिस को लगेगा कि नहीं नहीं, दीज आर गुड सिटीजन्स, ये अच्छे सिटीजन है, आपके पास आई कार्ड है, आपने जो रीजन बताया वो भी सही है, ऐसे पुलिस को लगा तो छोड़ देंगे। लेकिन अगर कोई वहां पे क्रिमिनल है, गुनहगार है, तो पुलिस क्या करेंगे? उनको पकड़ लेंगे और ले जाके जेल में बंद कर देंगे। मारने का अधिकार, किल करने का राइट्स पुलिस को नहीं है। ये सेल बराबर ऐसे ही काम करने वाले। कौन? बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के जरिए पूरा बॉडी में घूम रहे हैं, पूरा बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। अर आला अलिका आहे का कोणी, आहे का दुश्मन, चेक कर रहा है। कौन? बी लिम्फोसाइट्स। और बी लिम्फोसाइट्स को जैसे ही कोई दुश्मन नजर आता है, कोई सस्पेक्टेड सेल है, फॉरेनर सेल है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, जो बी लिम्फोसाइट्स के ऑब्जर्वेशन में आ गई, तो अब बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? बी lymphocyte remain in the blood and B lymphocyte get differentiated into 2 different types of cells. यह बी लिम्फोसाइट का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है। 2 टाइप के बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स। अब होता क्या है, बी लिम्फोसाइट पहले अलर्ट होना जरूरी है, और उनको अलर्ट कौन करेगा? हेल्पर टी सेल्स। जैसे ही कोई फॉरेनर ब्लड में, बॉडी में आ गया, तो हेल्पर टी सेल स्टिमुलेट करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को। हाँ देखो, अलर्ट हो जाओ, आपके पास ब्लड में कोई दुश्मन आया है। तो बी लिम्फोसाइट्स अलर्ट होता है, जल्दी 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 प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनते हैं। क्लियर? अब जैसे ये बी लिम्फोसाइट्स कोई फॉरेनर सेल के कांटेक्ट में जाते हैं, तो इनका एक मैकेनिज्म होता है। ये मैकेनिज्म लिखने के लिए मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, ओरली मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, आपको थोड़ा और आउट ऑफ टेक्स्ट जाना पड़ेगा। इमेजिन करो, अगर पुलिस को या तो पुलिस फोर्स को पता चल गया कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में क्रिमिनल कोई छुप के बैठा है, वहाँ पे क्राइम चल रहा है, राइट, और किसी को पता नहीं है, चुपचाप से जाके उसको पकड़ना है, बहुत बड़ा गुंडा है। क्लियर? तो पुलिस क्या करेंगे? प्लान बनाएगी। प्लान 2, 4, 5, 10, 50 पुलिस का ऐसा फोर्स लेंगे। वो सब जो भी 20, 25, 50 पुलिस है, सब मिलके जाएंगे, सब मिलके वो बिल्डिंग को पूरा घेर लेंगे। फिर उनका जो मेन मुखिया है, पीएसआई, मे बी मे नॉट बी, डीएसपी, जो भी है, वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे 4 इधर जाओ, 4 उधर जाओ, 4 उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। क्लियर? जाएंगे, फिर धीरे धीरे राइट लेफ्ट डिवाइड हो जाएंगे, और जैसे वो क्रिमिनल के पास जाएंगे, क्रिमिनल के पीछे से पुलिसमैन जाएगा और क्रिमिनल के दिमाग पे बंदूक लगाएगा। हे! क्या बोलेगा? हैंड्स अप। वो क्रिमिनल के हाथ में अगर हथियार है, तो पुलिसमैन ऑर्डर देगा उसको, क्या? आपके हाथ में का हथियार छोड़ दो। क्लियर? नहीं तो मैं बंदूक से आपको मार डालूंगा। मारने का राइट वैसे तो नहीं है, मार भी सकता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, लेकिन फिर वो डर से क्रिमिनल क्या करेगा? उसके हाथ में जो भी हथियार है डाल देगा। मैं क्रिमिनल नहीं हूं, लेकिन डाल देगा, तो ये उसका हथियार न्यूट्रलाइज हो गया ना। ऐसे यहां पे ये सेल्स काम करेंगे। प्लाज्मा सेल्स कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। एंटीजन के आजू बाजू में, पूरा बैक्टीरिया के आजू बाजू ये पूरे प्लाज्मा सेल जाते हैं, और वहाँ से कुछ आर्मी रिलीज करते हैं, कुछ
प्रोटीन्स रिलीज करते हैं कॉल्ड एज एंटीबॉडीज, वाई शेप्ड प्रोटीन रिच मॉलिक्यूल्स कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स और गामा ग्लोबुलिन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज वो बैक्टीरिया के करीब जाते हैं, पूरा बैक्टीरिया को घेर लेते हैं। जैसे मैंने बोला पुलिस ने पूरा बिल्डिंग को घेर लिया है, उसको हम बोलेंगे ऑप्सोनाइजेशन। क्या बोलेंगे? ऑप्सोनाइजेशन। मतलब पूरे एंटीबॉडीज वो एंटीजन के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, एक एरिया बना लेते हैं, मतलब वहां से वो एंटीजन निकल के बाहर नहीं जा सकता, स्किप नहीं हो सकता, उसको हम बोलेंगे ऑप्सोनाइजेशन। फिर वो पुलिस अंदर चले गए, क्रिमिनल के दिमाग पे ऐसे बंदूक लगा ली और फिर उसके हथियार उसने उसको फेंकने लगा दिए, मतलब अब वो जो हो गया न्यूट्रल, और उसके आजू बाजू पूरे बाकी पुलिसमैन भी है हथियार लेके, तो डर से क्या हो गया, उसने हथियार डाल दिया। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, ऑप्सोनाइजेशन, एग्लूटिनेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन, एग्लूटिनेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, मतलब एंटीबॉडीज घेर लेते हैं, एंटीबॉडी का कोट बन जाता है एंटीजन के सरफेस पे, सो दैट द बैक्टीरिया और दैट पैथोजन इज अनेबल टू मूव। और फिर ये पूरा उसका जो सरफेस के ऊपर पॉइजन है एंटीजन, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंटीबॉडीज। अब वो उसके पास कोई हथियार नहीं है, न्यूट्रल बन गया। अब ये एंटीजेनिक सेल्स जो है वो फैगोसाइटिक सेल्स के आगे पुट फॉरवर्ड की जाती है फॉर फैगोसाइटोसिस। अब ये जो भी सेल्स है, ये प्लाज्मा सेल्स, उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद आगे फॉरवर्ड करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। फिर हमारी बॉडी में के कुछ सेल्स है लाइक मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, वो आ करके वो पैथोजन को खा लेते हैं और फिर हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पे दोनों सिस्टम का पर्पस है प्रोटेक्शन, बट बाय डिफरेंट वेज। सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दैट इज सेलुलर इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ T lymphocytes and B lymphocytes. Now antigen presenting cells. Antigen presenting cells. Antigen presenting cells are phagocytic cells. These are usually macrophages like monocytes, blood macrophage and histocytes as a tissue macrophage. Liver में भी होते हैं कुफर cells, phagocytic cells. Oligodendrocytes are phagocytic cells, that is nephritic cells, actually in the skin. So these all cells ये क्या करते हैं, ये cells foreigner cell को engulf कर लेते हैं, खा लेते हैं, और foreigner cell के ऊपर जो भी एंटीजन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। So antigen presenting cells engulf the invading pathogens and process the antigen. तो एंटीजन प्रोसेस करने के बाद इट्स आल्सो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। कौन से टाइप का एंटीजन है वो बॉडी को पता चलने के लिए ये सेल्स भी हेल्प करते हैं। सो दीज आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बाय एनगल्फिंग the different types of foreigner cells, invading cells, these cells gives protection to our body. So this is about cells of acquired immunity. Thank you. Now about structure of antibody. जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया बच्चों, हमारी बॉडी में दो टाइप के acquired immunities depending upon involvement of cells, cell mediated immunity system, cellular immunity because of T lymphocytes, and antibody mediated immunity system or humoral immunity because of B lymphocytes. तो B lymphocytes प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी इन डिटेल, हाउ डज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एंटीबॉडीज, and antigen antibody interaction, formation of antigen antibody complex through agglutination, opsonization, neutralization. Right? So try to understand about antibodies. इनिशियल इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कंसेप्ट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन
माना कोई भी फॉरेनर सब्सटेंस जो बॉडी में आने के बाद डिजीज कॉज करता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, दैट इज कॉल्ड एंटीजन। वो सब्सटेंस के खिलाफ हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स बनते हैं, जो प्रोटेक्टिव केमिकल्स बनते हैं, दैट आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। सो एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स, protective chemicals produced in the body against or in response to the antigen present on the surface of cell. Antibodies are produced by B cells, plasma cells, which in turn are produced from B lymphocytes. Antibody कहाँ से बनते हैं? Antibodies are produced by B lymphocytes or प्लाज्मा सेल्स, एंड प्लाज्मा सेल्स बनते हैं बी लिम्फोसाइट से। लास्ट इसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा, बी लिम्फोसाइट गेट डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस दीज एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडी क्या है? देखो इसका शेप वाई, इंग्लिश लेटर वाई के जैसे ये प्रोटीन्स दिखते हैं। So antibodies are Y-shaped immunoglobulins or gamma globulins. These are glycoprotein molecules. ये वीडियो में एक भी सेंटेंस में आपको अदरवाइज या तो एडिशनल में नहीं बोल रहा हूं। ईच एंड एवरी सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान देके सुनना है। एंटीबॉडीज, each antibody is Y-shaped structure formed by 4 polypeptide chains. ये एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बन रही है, 1 2 3 4। आउट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन 2 are long, called as heavy chains, having 400 amino acids, and 2 are shorter chains called as light chains having 200 amino acids. Out of these 4 polypeptide chains, 2 are long heavy chains and 2 are short called as lighter chain. All 4 chains, 1 2 3 4, all 4 polypeptide chains are held together by disulfide bonds or SS bonds. तो ऐसे ये Y-shaped structure is called antibody. Antibodies are also called glycoproteins. These are actually glycoproteins, also called immunoglobulins or gamma globulins. However, antibodies are structurally, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ना, स्ट्रक्चर उनका अलग अलग हो सकता है. सो यू मे से इट एज antibodies are called immunoglobulins, but all immunoglobulins are not antibodies. All antibodies are immunoglobulins, but all immunoglobulins are not antibodies. Be clear like that. Now, each antibody is Y-shaped structure. इन दिस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, हर एक चेन के ऊपर देखो 2 अलग अलग रीजन है. ये पेरिफेरल रीजन है, यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, ये प्लेन है, यहाँ पे लाइन स्केच कर सकते हैं आप. लेकिन ये और ये अलग अलग रीजन है, और ये 2 चेन्स में ये 2 रीजन जो है ये चेंज होते रहते हैं, और ये जो प्लेन 4 चेन्स है इनका कांस्टेंट रीजन है. सो ईच पॉलीपेप्टाइड चेन ऑन द एंटीबॉडी शोज 2 रीजन्स, वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन. वेरिएबल रीजन हमेशा बदलते 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 रहते बच्चों, ध्यान देना. लाइक लॉक एंड की मैकेनिज्म. लॉक बदलला, चावी बदलली. एका चावीने अनेक लॉक उघडता येत नाहीत. हर एक लॉक के लिए कीज के जो ग्रूव्स है, जो डिज़ाइन है वो अलग अलग होती है.
आपके हर एक के पास मोबाइल है, हर इंसान के पास व्हीकल है, हर व्हीकल की चाबी अलग अलग है। रेयर केस में अगर व्हीकल का लॉक खराब है या तो चाबी खराब हो गई तो उस चाबी से दूसरा लॉक खुल सकता है, लेकिन ध्यान रखना हर लॉक के लिए जैसे चाबी अलग होती है वैसे हर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी का डिज़ाइन बदलता है। ये वेरिएबल रीजन बदलते जाता है। अगर आपने कोई भी की, मैं आपको 1 मिनट में की बताता हूं। हाँ बच्चा लोग ये देखो की, राइट, ये की में मैंने जो हैंडल पकड़ा है वो हैंडल के इधर नहीं देखना, ये अलग है। ये ब्लैक वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है बच्चों, ब्लैक, क्लियर? ये ब्लैक वाला हैंडल जो है ना, ये कैसे भी रहा तो चलेगा, लेकिन हर चाबी के लिए जो ये एंड है फ्रंट वाला, ये अलग अलग होता है। तो वैसे हर एंटीबॉडी में जो फ्री एंड है ये यहाँ पे इसका डिज़ाइन बदलते जाता है, इसके नाइट्रोजन बेस बदलते जाते हैं, चेंज होते हैं एज पर एंटीजन। सो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल रीजन। लेकिन ये वाला एंड जो है ये कोई भी इसके अमाइनो एसिड्स बदलते नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट रीजन। ध्यान रखना बच्चों, ईच एंटीबॉडी शोज 2 रीजन्स, वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन ऑलवेज चेंजेस। अब इसके ऊपर यन लिखा है बच्चों, यन आपने पढ़ा होगा या तो आगे आप पढ़ोगे, डीएनए का पूरा जो स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे उसमें नाइट्रोजन बेस, अलग अलग नाइट्रोजन बेस पढ़ते हो ना आप, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, उसके पेयर्स होते हैं, पेयर्स, प्यूरिन पाइरिमिडीन रेशियो, प्यूरिन पाइरिमिडीन से अटैच होता है, एडेनिन पेयर विथ थाइमिन, ग्वानिन पेयर विथ साइटोसिन। रब ने बना दी जोड़ी, तोड़ना नहीं, पाप लगता है। जैसे जहां जहां पे एडेनिन होता है एक चेन पे, उसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री चेन पे थाइमिन होता है, एक चेन पे ग्वानिन है तो उसके सामने पेयर होता है साइटोसिन। सो ध्यान में रखो, जिथे जिथे एडेनिन तिथे तिथे थाइमिन, जिथे जिथे ग्वानिन तिथे तिथे साइटोसिन, जिथे जिथे राधा तिथे तिथे श्याम। रब ने बना दी जोड़ी, भूलना नहीं। वैसे एंटीजन के सरफेस के ऊपर जो नाइट्रोजन बेस है उसको कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस यहाँ पे या एंटीबॉडी के एंड पे बनते हैं, इसलिए ये वेरिएबल रीजन है। ये नाइट्रोजन बेस बदलते 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 रहता है एंटीजन के हिसाब से, बट ये कांस्टेंट रीजन। तो इसीलिए ये वेरिएबल रीजन को हम बोलेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट और पैराटॉप। सो ईच एंटीजन हैज 2 antigen binding sites or paratop. That's why antibodies are called, each antibody has 2 antigen binding site or paratop. Hence antibodies are called bivalent. आपको रीजन पूछेंगे why antibodies are called bivalent, because each antibody has 2 antigen binding site or paratop that are complementary to the antigenic antibody determining sites होते हैं, that are called epitop, that are present on the surface of antigen. antigen के ऊपर surface पे जो स्पेशल केमिकल्स होते हैं that are called antibody determining sites, और यहाँ पे antigen binding sites। तो पैराटॉप और epitop ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अभी each antibody shows this bend and this turn of heavy chain on the antibody are called hinge. So this is in detail about the structure of antibodies. Antibody कहाँ और कैसे बनते हैं, antibodies कहाँ और कैसे बनते हैं? Each antibody is produced by plasma cells which in turn are produced from B lymphocytes. Each plasma cell produces 2000 antibody molecules per second. जब भी ये सेंसिटाइज होते हैं तो एक एक प्लाज्मा सेल 2000 एंटीबॉडीज बनाते हैं पर सेकेंड। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
So this is entirely about the formation of antibodies. Antibody blood और प्लाज्मा फ्लूइड के साथ पूरा बॉडी में घूमते रहते हैं, स्पेशली थ्रू द सीरम, और वो एंटीजन को ढूंढते हैं और उससे फाइट करते हैं. फिर एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड serology. So the branch of biology which deals with the study of antigen antibody interaction is called as serology. एंटीबॉडी ये एंटीजन के साथ फाइट करती है इन 3 steps: agglutination, opsonization and neutralization. Whenever any surface antigen, any chemical, bacteria enter into our body, the chemicals present on the surface of that bacteria having antigen, and that stimulate our immune system. So sensitized all these cells produce large number of antibodies. Antibodies वो सेल के आजू बाजू जाके पूरा ऐसे wind up करते हैं उसको, and this is called agglutination. All the antibodies, the army of antibodies get surrounded to all the antigens and the pathogens, and the pathogenic cell become immobilized. This is called agglutination. Then the coat, पूरा एंटीजन के सरफेस के ऊपर एक कोट बनता है. द कोट ऑफ दिस केमिकल्स ऑफ द एंटीबॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन इज नोन एज ऑप्सोनाइजेशन. अब वो पैथोजन को हिलते नहीं आता, अब वो पैथोजन लगभग न्यूट्रल बन गया है लास्ट स्टेज में, न्यूट्रलाइजेशन. एंड देन दीज सेल्स आर पुट फॉरवर्ड टू phagocytic cells for phagocytosis. In this way, by releasing large number of antibodies, protection mechanism is given to the body through antibody mediated immunity system or humoral immunity. So this is everything about structure of antibody and antigen antibody interaction, antigen antibody complex. Thank you. Now about various types of antigens present on RBCs. आरबीसी सेल के सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजेंस होते हैं. सबसे पहले इसको देखा, जाना, समझा, एक्सप्लेन किया जो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टेनर. कार्ल लैंडस्टेनर को नोबेल प्राइज मिला ये ब्लड ग्रुप डिस्कवरीज की वजह से. सो हियर अबाउट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सेल, यूजुअली or also on the surface of RBC, and depending upon that there are different types of genetically determined blood groups. अलग अलग टाइप के genetically determined blood group systems है, like ABO blood group system, RH factor, KID, Duffy, P, MENS. तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये पूछेंगे, what are various types of genetically determined blood groups? Different types of genetically determined blood group systems are ABO, RH factor, KID, Duffy, P, MENS. इनमें से most common and widely accepted system of blood grouping is ABO blood group system in humans. So ABO blood group system was discovered by Karl Landsteiner in 1900. For his work, he received Nobel Prize in 1930. Later on, in 1902, Karl Landsteiner's students DiCastello and Sturley discovered AB blood groups. Then, this ABO blood group system and various types of blood groups are determined on the basis of these surface antigens and the presence of antibodies present in the plasma. सो कार्ल लैंडस्टेनर ने ये देखा कि ह्यूमन आरबीसी के ऊपर दिखता है ये आरबीसी के जैसा शेप. आरबीसी के सेल के सरफेस के ऊपर उन्होंने 2 अलग अलग टाइप के एंटीजेंस देखे और उसको नाम दिया उन्होंने ए एंड बी. एट द सेम टाइम ही फाउंड द साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा, ब्लड का जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा में उन्होंने ये एंटीबॉडीज भी देखे, एंटीबॉडी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी उसको नाम दिया. So depending upon presence of antigen on the surface of RBCs and production of antibodies in the plasma of that individual, there are 4 different types of blood groups in the ABO blood group system. That is blood group A, B,
AB and O. ये जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन है. बाद में आपको और एक बार जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के रिलेशंस में ये हो जाएंगे. ये जो है दीज आर जीन्स रिप्रेजेंटिंग दिस टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स. ब्लड ग्रुप ए जो इंडिविजुअल का होता है उसमें डोमिनेंट जीन होता है कैपिटल ए एंटीजन का. नाउ द इंडिविजुअल विथ ब्लड ग्रुप ए ऑन द सरफेस ऑफ RBC it shows A antigen, while in the plasma of that person the antibody found is B. So the person with blood group A can donate blood to A as well as AB. जो पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उसको ये ब्लड दे सकता है, या तो जिस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी है उसको भी ये ब्लड डोनेट कर सकता है. बट while receiving the blood, it can receive the blood of A and O only. How? Now, depending upon this surface antigen, 4 types of blood group. Individual with blood group A has antigen A on the surface of RBCs and plasma consisting antibody B. Individual with blood group B has antigen B on the surface of RBC and antibody A in the plasma. Person with blood group AB has both the antigens on the surface of RBC, that is A and B, while plasma do not show any antibody. And the person with blood group O shows there is no any antigen on the surface of RBCs, but the plasma contain antibody A and antibody B. Now about donating and receiving. So person with blood group A can donate blood to A and AB, while receiving blood it can receive the blood of A and O only. Individual with blood group B can donate blood to B and AB, while receiving can receive the blood of B and O only. O का blood ले सकता है. कैसे? Because blood group O has no any antigen. तो वो antigen O blood group में है ही नहीं, तो O blood group किसी को भी blood donate कर सकता है. That's why blood group O is called universal donor. और ए बी ब्लड ग्रुप जिस इंसान का है वो ए का ब्लड रिसीव कर सकता है, बी का ब्लड रिसीव करता है, ए बी का ब्लड रिसीव करता है, ओ का ब्लड रिसीव करता है, लेकिन देगा किसको? ओनली ए बी को, उसका ब्लड चल सकता है. दैट्स व्हाई इंडिविजुअल विथ ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट. यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट. अदर देन दिस ABO system, another factor is also taken into consideration, that is RH factor. So other than, now try to understand about RH factor. Other than or besides ABO blood group system, RH factor is also taken into consideration. RH factor was discovered by Landsteiner and Wiener in 1940. RH factor matlab antigen D. Besides antigen A and B, Landsteiner and Wiener found that in so many individuals other than A and B, D antigen are also found on the surface of RBC. About more than 80% of Asiatic population is RH positive. काफी सारे इंडिविजुअल्स के आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन भी प्रेजेंट था, बट दिस एंटीजन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द आरबीसीज ऑफ रेसस मंकीज. रेसस मंकीज में ये एंटीजन सबसे पहले डिस्कवर हुआ, इसीलिए इसका नाम रखा गया RH फैक्टर. और ह्यूमन पॉपुलेशन में भी जितने रेसेस है, मोर देन 80% ऑफ पॉपुलेशन इज RH पॉजिटिव, इवन इन इंडिया. का मतलब ये है कि काफ़ी सारे ह्यूमन पॉपुलेशन के आरबीसीज में सरफेस के ऊपर ये डी एंटीजन प्रेजेंट है. सो दैट इज कॉल्ड RH पॉजिटिव पॉपुलेशन. सो इफ antigen D is present on the RBC, this is called RH positive blood group, and when antigen D is not there on the surface of RBC, that group is called RH negative blood group. Now for the process of blood transfusion or donation, this incompatibility, matching and mismatching of blood groups and RH factor is also essential. RH positive person can receive the blood of RH negative but cannot donate. RH negative person
can donate blood to Rh positive, but when he receive the blood of Rh positive, then there is agglutination, clumping of RBC, and the individual may die. तो जिस किसी इंसान का इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है, वो ब्लड दे तो सकता है पॉजिटिव को, लेकिन पॉजिटिव का ब्लड ले नहीं सकता. इसलिए ये इनकॉम्पैटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप, मैचिंग एंड मिसमैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो ड्यूरिंग लाइफ, दैट इज मैरिजेबल लाइफ ग्रुप. देखो, शादी के पहले 2 टेस्ट करवाना जरूरी है बच्चों. हाँ, समझ गए आप. एक तो एड्स HIV और दूसरा ब्लड ग्रुप. वाई ब्लड ग्रुप? अगर RH पॉजिटिव मेल व्हेन मैरी विथ RH नेगेटिव फीमेल, तो आगे होने वाली संतान जो भी बच्चे हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं, वो बेबी को डिसऑर्डर हो सकती है. वो अवॉइड करने के लिए, बट दैट कैन बी प्रिवेंटेड, दैट कैन बी क्योर्ड, दैट कैन बी ट्रीटेड. लेकिन जनरली होता क्या है? RH पॉजिटिव मेल हैज एंटीजन D ऑन द सरफेस ऑफ RBC, while the RH negative female do not have antigen D. When these individuals marry with each other, this dominant gene of antigen D, RH factor, is transferred from father to next generation. तो अब डेफिनेटली आफ्टर मैरिज आप मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बताओ. Whenever there is a marriage of RH positive boy and RH negative girl, right? After marriage, if there is any chance of pregnancy, a stupid question का आंसर देना है. Then what is the possibility? Who will become pregnant? हा, मेल नहीं, फीमेल. होता है ऐसे. स्टूपिड क्वेश्चन है ना. ब्लड ग्रुप कोई भी रहो, प्रेगनेंसी का चांस किस में? फीमेल में. हाँ, इसीलिए मैंने ये आपको जोक बताया. प्रेग्नेंट तो फीमेल है, मदर है, लेकिन जीन गया फादर का. तो अब होगा क्या? मदर RH नेगेटिव और मदर के वूम में, मदर के यूट्रस में जो बेबी है वो होगा RH पॉजिटिव. हो गई ना परेशानी? मदर RH नेगेटिव, बेबी RH पॉजिटिव. लेकिन ऐसा है कुदरत का करिश्मा कि मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड मिक्स नहीं होता है, तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ दिस ब्लड थ्रू प्लासेंटा. डिलीवरी के टाइम पे ये मैटरनल फीटल ब्लड थोड़ा मिक्स या तो एक्सपोज होने के चांसेस होते हैं. जैसे ही पिन पॉइंट ब्लड भी अगर एक्सपोज होता है, मैटरनल फीटल ब्लड, तो मदर की बॉडी में ये बेबी के RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज जो है वो मदर के सर्कुलेशन में जाएंगे और मदर के सर्कुलेशन में वो RH एंटीबॉडीज के खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगे. बेबी के बॉडी से RH एंटीजन मदर की बॉडी में जाएंगे, मदर की इम्यूनिटी सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे, मदर की इम्यूनिटी सिस्टम उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी. तो अब होगा ऐसे कि मदर के ब्लड सर्कुलेशन में पूरे RH एंटीबॉडीज बन गए. इमीडिएटली अगर वो मदर फिर से प्रेग्नेंट होती है, वापस से अब उसके यूट्रस में चाइल्ड बनता है, तो होगा क्या? मदर के ब्लड सर्कुलेशन से ये एंटीबॉडीज पेनिट्रेट करके फीटल ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे, वो बेबी के बॉडी में जाएंगे, वो एम्ब्रियो के बॉडी में जाएंगे, वो फीटस का लीवर डैमेज कर देंगे, फीटस के RBC को क्लम्प कर देंगे, और फीटस मदर के वूम में, मदर के यूट्रस में जो दूसरा बेबी बन रहा है उसको बहुत फीटल डिजीज होगा, बहुत बड़ी बीमारियां हो सकती है. लीवर का डिजीज हो सकता है, लीवर फेल हो सकता है, मतलब सिवियर जॉइंटिस हो सकता है, और उसके RBC पूरे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. Such a type of disorder is caused in the baby, and that is dangerous for mother as well as baby. And this type of disorder is called erythroblastosis fetalis or HDN, hemolytic disease of neonate. तो ऐसी जो बेबी है ना, उसके पूरे बॉडी की RBC पूरे क्लम्पिंग हो गए और ऐसा ब्लैक ब्लू बेबी जो पैदा होते ही मर जाता है.
या तो मरी हुई बेबी, मतलब डेड स्टिल बर्थ जिसको बोलते हैं, डेड बेबी का जन्म होता है, एंड दिस इज डेंजरस। लेकिन दिस कैन बी ट्रीटेड कंप्लीटली, उसको अच्छा कर सकते हैं। कैसे? इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी मदर को यहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस दिए जाते हैं, एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शंस, एंटी आरएच इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शंस अगर मदर को दे दिए तो वो मदर के सर्कुलेशन में जो भी एंटीबॉडीज बन गए वो न्यूट्रलाइज होते हैं और मदर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए वापस कंसीव करने के लिए रेडी हो सकती है। सो इट कैन बी ट्रीटेड कंप्लीटली, लेकिन प्रिकॉशन ले सकते हैं बाय चेकिंग दिस टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ऑर्डर टू अवॉइड सच डिसऑर्डर्स। So this is everything about various types of antigens present on the surface of RBCs and different types of blood groups. तो यहाँ पे इम्यूनोलॉजी ये सेक्शन पूरा कंप्लीट होता है बच्चों। ऑफलाइन सिस्टम में अभी ये जो 4 वीडियो में मैंने आपको बताया है, इम्यूनोलॉजी इंट्रोडक्शन, टाइप्स, सेकेंड पूरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी के बैरियर्स, टाइप्स, थर्ड वीडियो में पूरा एंटीजन, एंटीबॉडीज और पूरा कंसेप्ट और रिगार्डिंग फर्दर टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, और ये लास्ट वीडियो में हमने पूरा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज ये पूरा पढ़ा है, और ब्लड ग्रुप सिस्टम। ऑफलाइन सिस्टम में, ऑफलाइन में जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो ये 4 ऑडियो 4 वीडियोस का पूरा पोर्शन हमको पढ़ाने लगभग 12 लेक्चर्स, 12 लेक्चर 2 हफ्ते लग जाते हैं। इंटरएक्टिव लर्निंग होता है। अब ये वन वे है ना, नो डाउट, लेकिन बच्चों एक भी पॉइंट मैंने स्किप किया नहीं है। अगर आप ये वीडियो बार बार वॉच करते हो, बुक में से रीड करते हो, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एवरी कंसेप्ट। सो थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसीजेस।